नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार। और आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस बैच 2023 का इस नए वर्ष में हम लोग ने जो पढ़ा था बायोलॉजी का, हम लोग ने जो सेल्स चैप्टर पढ़ा था उसी का हम लोग ने प्रैक्टिस बैच इस डिजिटल बोर्ड पे हम लोग करते हैं और आज भी करेंगे, जो कि है प्रैक्टिस बैच दूसरा। हमारा कौन सा प्रैक्टिस बैच है? दूसरा। आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस बैच को जो है हम लोग आज मतलब सॉल्व करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि दूसरे प्रैक्टिस बैच में हम लोग इसके पहले वाले में 15 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था और आज हम लोग 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा था उसमें मैंने पढ़ाया था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका और कौन सी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में उसी के बारे में हम लोग ने उसी में से क्वेश्चन लाए हैं और आज हम लोग उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा कि सेलुलोज की बनी क्या है, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति। देखिए, ये सेलुलोज होता क्या है? तो देखिए, सेलुलोज ये मान लीजिए एक आपकी ये कोशिका है। क्या है? ये एक कोशिका। इसके बगल बगल ये जो कोशिका दीवार होती है, यानी कि इसके बगल बगल जो शेप होता है, गोला होता है, उसे कहते हैं हम लोग कोशिका, यानी कि कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति यानी कि ये सेलुलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज की। ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज और प्रोटीन की। मानी प्रोटीन्स की भी बनी होती हैं, लेकिन इसमें अभी सेलुलोज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो हमारा बी वाला, ए वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा जंतु कोशिका में। फिर बी है हमारा पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। उसके बाद सी है हमारा कि ए और बी दोनों। क्या है? सी हमारा है ए और बी दोनों। उसके बाद डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चारों ऑप्शन में से अगर आप जुड़े हैं हमारे चैनल पे तो चारों ऑप्शन में से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, इस चारों ऑप्शन में से हमारा जो होगा पादप कोशिका हो जाएगा। पादप कोशिका में जो कोशिका होती है उसकी जो बगल बगल की दीवार, यानी कि उसे कहते हैं क्या? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो वो सेलुलोज की। ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कोशिका में तारक पाया जाता है? तारक कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें देख लीजिए, तारक कुछ इस प्रकार का होता है। ये तारक की संरचना इसमें पाई जाती है। तारक कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये पूछ रहा है कि तारक इनमें से कौन सी कोशिका में तारक पाया जाता है? तो देखेंगे कि इनमें से कौन सी कोशिका में। ए देखिए क्या दिखा है हमारा जंतु कोशिका, फिर बी दिया है हमारा पादप कोशिका और सी है हमारा ए और बी दोनों। उसके बाद डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। अगर चैनल पे अगर जुड़े जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कि इसका क्या होगा। तो देखिए, इसका हो जाएगा ए वाला जो है जंतु कोशिका में। किसमें? जंतु कोशिका में ये पाया जाता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसमें कोशिका विभाजन प्लेट द्वारा होता है? प्लेट क्या है अभी मैं समझाता हूँ आपको इसके माध्यम से। तो प्लेट आखिर में होता क्या है? देखिए कि मान लीजिए ये आपने एक कोशिका है, ये क्या है? कोशिका। उसमें ये केंद्रक है हमारा। अब केंद्रक का बंटवारा होता है ना, केंद्रक का बंटवारा होता है तो ये कोशिका विभाजन करने के लिए दो बनती हैं। तो दो बनती हैं तो किस प्रकार बनती है? ये देखिए, पहले ये इसकी कोशिका है, अब इसको बनना है दूसरा तो ऐसे बनेगी, उसके बाद ऐसे बनेगी। कैसे बनेगी? ऐसे। उसके बाद बीच में एक ये प्लेट आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लेट। तो यही कोशिका के द्वारा प्लेट में विभाजन होता है। किस प्रकार होता है? इसी प्रकार। तो देखिए, किस कोशिका में विभाजन प्लेट द्वारा हो? तो यहाँ देखेंगे कि ए है हमारा पादप कोशिका में, फिर बी है हमारा जंतु कोशिका में। ए पादप कोशिका और बी है, सी है हमारा ए और बी दोनों, फिर डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? तो वो है हमारा पादप कोशिका में। तो किसमें होता है कोशिका विभाजन प्लेट द्वारा? किसमें होता है? तो हो जाएगा हमारा पादप कोशिका में। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा है कि निम्न में से कौन सा प्रकार पादप कोशिका का, यानी कि भाग, इसमें से कौन सा भाग पादप कोशिका का है? पादप कोशिका यानी आप समझ रहे होंगे कि प्लांट। क्या होता है पादप कोशिका? यानी प्लांट। क्या होता है? प्लांट यानी कि पौधा। तो इनमें से कौन सा जो अंग है इसमें दिया है, ए दिया है क्या हमारा कोशिका भित्ति, फिर बी दिया है हमारा जीव द्रव, फिर सी है हमारा रिक्तिका और डी है हमारा सभी। ये सभी। अब बताइए इसमें से कौन सा जो अंग है वो कोशिका यानी कि पादप कोशिका का है? तो इसमें से कौन सा अंग पादप कोशिका का है? तो देखिए, तो ये हमारा कोशिका भित्ति है, जीव द्रव, रिक्तिका, सभी। तो देखिए, पादप कोशिका में हम लोग की सारी जितनी भी कोशिकाएं होती है सारी पाई जाती हैं। तो ये हमारा इसमें से हो जाएगा ये सभी। आप मैंने संरचना के द्वारा बोर्ड पे बना के मैंने आपको समझाया था। आप वो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा ये सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि कोशिका भित्ति को कोशिका का क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति को, देखिए कोशिका भित्ति को कोशिका का क्या कहा जाता है?
ठीक है। तो कोशिका भित्ति यानी कि क्या होता है, ये देखिए एक ये कोशिका है, मैंने अभी बताया था, इसके बगल बगल ये जो संरचना होती है इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। इसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति को कोशिका का क्या कहा जाता है, तो वो उसे कहते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा देखिए गार्ड रूम। क्या कहा जाता है, गार्ड रूम। पहला ऑप्शन है गार्ड रूम। फिर बी हमारा है कोशिका का कंकाल। क्या कहा जाता है, कोशिका का कंकाल, बी है। उसके बाद देखिए सी ऑप्शन जो है कोशिका का दीवार, ठीक, कोशिका का दीवार। उसके बाद डी है हमारा ट्रैफिक पुलिस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसमें गार्ड रूम, कोशिका कंकाल, कोशिका कंकाल की तरह ये लगता है, नहीं लगता है, ठीक है। तो कोशिका दीवार, देखिए ये एक दीवार का काम करता है। क्या करता है, दीवार का काम करता है, जो कि जो बाहरी वातावरण है उससे ये मुक्त करता है कोशिका को। तो अगर इसका क्या काम होता है, तो देखिए मान लीजिए कौन सा प्रोटीन कोशिका के अंदर आना है, कौन सा प्रोटीन कोशिका के बाहर जाना है, कौन सा काम, सारी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण यही करता है, यानी कि बाह्य क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है, यानी कि बाहरी जितने भी वातावरणों से ये कोशिका मुक्त करता है कोशिका को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए इसका कौन सा हो जाएगा, कोशिका दीवार। आंसर सी है हमारा कोशिका दीवार। उसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिए वो है कि कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है। कोशिका का कंकाल यानी कि कोशिका का हड्डी, समझिए हड्डी। तो कोशिका का कंकाल कहाँ किसको जाता है, तो देखिए हमारा बी ऑप्शन होगा कोशिका का कंकाल। हाँ, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, देखिए ऑप्शन में हमारा दिया है क्या कि पहला दिया अंतःप्रद्रव्ययी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिड रेटिकुलम। उसके बाद है गाल्जिकाय, बी ऑप्शन है हमारा गाल्जिकाय। फिर सी है हमारा केंद्रक, फिर डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी संरचना की बात करते हैं, कोशिका का कंकाल होता कैसे है। तो देखिए ये हमारी एक कोशिका है, ठीक, ये हमारी एक कोशिका है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे ये हमारी एक कोशिका है। उसके बाद यहाँ रिक्त स्थान होता है, यह रिक्त स्थान है हमारा, और इसी रिक्त स्थान के बीच में होती है हमारी कोशिका कंकाल, कुछ इस प्रकार की, ये देखिए ऐसे बनी होती हैं। ये हमारी है क्या, कोशिका कंकाल। इसके बगल बगल जो है वो राइबोसोम्स के कण होते हैं। तो ऐसे इस प्रकार की होती है हमारी कोशिका कंकाल। तो इसमें से कौन से कोशिकांग को कहा जाता है कोशिका कंकाल, तो ऑप्शन देख लिया आपने। तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन होगा एंडोप्लाज्मिड रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, किस मतलब क्या नाम में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को। तो देखिए ये हमारा है क्या, पावर हाउस। क्या है, ये हमारा ऑप्शन है पावर हाउस, ठीक। बी है हमारा रसोई घर, फिर सी है हमारा कंकाल, और डी है हमारा यह सभी। तो देखिए अब इसमें से हम लोग ने कंकाल के बारे में जान लिया, तो यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा देखिए पावर हाउस दिया है, फिर बी दिया है हमारा रसोई घर, उसमें दिया है ये सभी, यानी कि इसको तो कट मानिए, क्योंकि इसके पहले हम लोग बता दिया कि कोशिका कंकाल किसे कहते हैं। तो इन तीनों में से हमारा ऑप्शन हो जाएगा पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिजली घर। क्या कहते हैं, बिजली घर। अगला देखिए हमारा प्रश्न है 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में हमें कहता है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। रसोई घर यानी कि खाना पकाने वाला, यानी जहाँ खाना हम लोग का बनता है। उसी प्रकार हम कोशिका भी जो होती हैं खाना पकाने का काम करती हैं, अपने लिए भी ये सब खाना बनाती हैं। और किस रूप में बनाती हैं, तो वो है ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में ये खाना बनाती हैं। और कौन सी कोशिका में, यानी कि पादप कोशिकाओं में ये खाना बनने का काम होता है। पादप कोशिकाओं में एक प्रकाश संश्लेषण होता है, उसी के द्वारा ये रसोई घर में खाना बनता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला हमारा ऑप्शन है लाइसोसोम्स। क्या है, लाइसोसोम्स। फिर दूसरा है हरित लवक। क्या है, हरित लवक। क्या है, हरित लवक। अच्छा बताइए कि हरित लवक कौन से कोशिकांग में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा पादप कोशिका में, यानी कि प्लांट सेल्स में। किसमें, प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में हमारी पादप कोशिका पाई जाती है। हरित लवक प्लांट सेल्स में पाया जाता है। फिर सी है हमारा केंद्रक, फिर डी है हमारा गाल्जिकाय। तो इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। देखिए बी वाला जो ऑप्शन है हमारा हरित लवक, इसी के द्वारा, यानी कि इसी के द्वारा रसोई घर इसको कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर। और कौन से क्रिया के द्वारा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा 9वां जो प्रश्न है। तो देखिए कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहते हैं, कोशिका का कंट्रोल रूम, ठीक।
तो जिस प्रकार हम लोग के कंट्रोल रूम हमारे पापा होते हैं, उसी प्रकार से कोशिका भी कंट्रोल रूम किसे कहा जाता है, कोशिका का कंट्रोल रूम। तो देखिए ए है हमारा लाइसोसोम्स, क्या है लाइसोसोम्स, बी है हमारा हरित लवक, क्या है ए हमारा लाइसोसोम्स हरित लवक, उसके बाद सी हमारा गाल्जिकाय, फिर डी है हमारा केंद्रक। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। तो देखिए कि हमारा पावर कंट्रोल रूम बात कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा केंद्रक। केंद्रक कैसा होता है, तो ये देखिए ये कोशिका है, इसके बीच ये तारकाय है, क्या है तारकाय, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद ये बीच में होता है क्या, केंद्रक होता है, क्या है ये केंद्रक, और ये है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, इसके बीच में इससे जो कहते हैं इसे कहते हैं केंद्रक, क्या कहते हैं केंद्रक। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, देख लेंगे इसको भी अच्छे से। तो लास्ट प्रश्न है हमारा कि 10वें में क्या है, 10वें में क्या है हमारा, 10वें में कि जंतु कोशिका में रिक्तिका कैसी होती है, जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल्स, किसमें एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में कोशिका यानी कि कोशिका यानी रिक्तिका कैसी होती है। रिक्तिका क्या है, कोशिका का एक वो अंग है। तो इसमें से कोशिका कौन सी